हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। इतने दिन से मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो, कोई भी शॉर्ट्स वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, इस वजह से, है ना। और फीवर तो कुछ ज़्यादा ही मुझे हो गया था, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मतलब ड्रिप वगैरह लगी थी 2 दिन तक तो मेरे हाथ में मतलब निडल ही लगी थी, ड्रिप लग रही थी 2 दिन के लिए। हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी मैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपडेट दिया जाए कि इतने दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड क्यों नहीं हो रही है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फाइनली अब मैं ठीक हूँ, फीवर भी जा चुका है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है सच में। तो आप लोग भी फ्रेंड्स अच्छे से रहो और अपना ध्यान रखो। मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ सब कुछ, मतलब जब ये वायरल होता है ना, जब वायरल फीवर होता है ना, तो मुझे कोल्ड कफ सब कुछ हो जाता है एक साथ ही। तो फीवर तो ठीक है, लेकिन कोल्ड और कफ मेरा अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। पता है, फीवर इतना ज़्यादा था ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं, मतलब बिल्कुल गला बैठ गया था, मेरा गला ख़राब हो चुका था। लेकिन अब फाइनली मैं ठीक हूँ, तो डेली आपके साथ वीडियो ब्लॉग डेली अपलोड होगा, ठीक है। सच बताऊँ ना, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता किचन में आने का, या किचन में खड़े होने का, कुछ भी बनाने का या खाना खाने का, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। बस मन करता है ना कि ऐसे ही बस मैं लेटी रहूँ आँख बंद करके बिस्तर पे। लेकिन लेटने से भी ऐसे काम चलने वाला है नहीं। मम्मी अकेले क्या क्या करेंगी, मम्मी की भी पहले से ही तबीयत ठीक नहीं है। तो इधर मम्मी मुझसे बोल के चली गई थी कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम ना सब्ज़ी बना के रेडी कर देना, बस बाकी का मैं सब कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। और इधर मम्मी ने ना पहले ही मतलब अरबी को बॉयल करके रख दिया था, छील के चॉप करके सारा कुछ मम्मी ने करके रख दिया था। बस मुझे सब्ज़ी बना के रेडी करनी थी। और इधर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद में ना, जैसे ऑयल गर्म हो वैसे मैंने जीरा डाल दिया था, साथ में मेथी दाना भी डाल दिया था। और इधर मैं ना अजवाइन डाली, जो कि मुझे अजवाइन का फ्लेवर अरबी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। जैसे मसाले भुन गए थे ना, वैसे मैंने देखो नींबू का रस भी ऐड कर दिया था। मैं जब ड्राई अरबी बनाती हूँ ना, तो नींबू का रस हमेशा मसाले के साथ में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है कि अगर नींबू को बाद में ऐड करते ना अरबी के ऊपर से, तो बहुत चिपचिपाहटपन आ जाता है अरबी में। अगर आप मसाले के साथ ही पहले ऐड कर दोगी ना, तो बिल्कुल भी चिपचिपाहटपन नहीं आता है। बहुत ही ड्राई अरबी रहती है, अलग अलग रहती है, बिल्कुल भी चिपचिपाहटपन नहीं आता है। और इधर सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी थी, और मम्मी भी नहा के आ गई थी। मैंने कहा मम्मी देखो आप नहा के आई, जब तक मैंने सब्जी भी रेडी कर दी है। खाना, और खाना में खा रही हूँ मैं अरबी की सब्जी, साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और है मीठा दही, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है पूड़ियों के साथ में, है ना। सच बताऊँ ना, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इतने दिन से ना प्रॉपर खाना खाया भी नहीं। प्रॉपर क्या, मैंने खाना खाया नहीं, क्योंकि मेरा पूरा मुंह इतना ज़्यादा कड़वा हो गया था फीवर की वजह से, कि कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज मैं खाना खा रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। पता है, पानी भी नहीं पिया जाता, पानी तो इतना ही बेकार लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। बस जितना दवा खा रही थी ना, उतना ही मैं पानी पी रही थी बस। और पता है, मेरे साथ साथ ना मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम दोनों ही लोग एक साथ में बीमार हो गए थे इस बार, तो पता है। तो फिलहाल मैं गर्मा गर्म अपना खाना खा रही हूँ, और मम्मी भी आ रही है अभी। शाम के बज गए हैं 5, और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अंदर लाइट चली गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। तब भी थोड़ी राहत है, क्योंकि हल्की हल्की सी हवा चल रही है। हवा भी नहीं चल रही है अच्छे से, पता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, बाहर आने का तो बिल्कुल मन भी नहीं करता मेरा, गर्मी की वजह से। और गली में भी कोई नज़र नहीं आता कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई नज़र नहीं आता, बस बच्चे नज़र आते हैं।
ये देखो जो भी दिन भर साइकिल चलाते रहते हैं। ये देखो अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सच में। हमारे यहाँ मौसम हो गया बहुत ही अच्छा। देखो इतनी तेज वाली आंधी आ रही है, सच में बहुत तेज आंधी आ रही है। ये देखो बुआ बैठी है मुंह ढक के क्योंकि बहुत तेज धूल उड़ रही है। और देखो खेत में से कैसे आंधी है कि नहीं, रेत बड़ी तेज वाला धूल मिट्टी आ रही है। इतनी अच्छी हवा चल रही है सच में। ऐसे ही बस मौसम अच्छा हो जाए करे। ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है। कोई नहीं है मेरी गली में अभी बहुत तेज धूप थी, लेकिन अब धूप वगैरह सब चली गई है, मौसम अच्छा हो गया। शाम को मैं खड़ी हो गई थी बाहर आकर क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और जब तक इधर से आ गई थी भाभी जा रही थी मंदिर। भाई बोली चल रही हो मंदिर? मैंने कहा नहीं भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई बोली क्या हो गया? मैंने कहा आपको पता नहीं, आप घूमने चली गई थी ना जब मैं बीमार हो गई थी। भाभी अभी गोवर्धन चली गई थी ना, और वैसे तो मैं भाभी के साथ डेली मंदिर, मैं और भाभी दोनों ही लोग जा रहे थे। फिर भाभी खड़े होकर मेरा हाल चाल पूछने लगी, बोली मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हो। मैंने कहा कोई नहीं। फिर भाभी चली गई थी मंदिर। और इधर बच्चे देखो कितनी ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे थे आज, क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और मैं भी बच्चों को देखकर खुश हो रही थी क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे एंजॉय करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बच्चे बाहर आकर के खेल रहे थे। मैं अपने किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री। अभी किचन का काम, बर्तन साफ, किचन साफ करके आ रही हूँ। और अब मैं खा रही हूँ अपनी मेडिसिन, अपनी दवा ले लूँ क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा है मुझे, खांसी वगैरह है ना। खांसी की वजह से ना मतलब मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पाती है एकदम क्लियर। हाँ, और सच बताऊँ ना मैं टैबलेट वगैरह तो खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना सिरप वगैरह मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती है क्योंकि पूरे गले में मतलब वो फैल जाती है ना, तो मुझे बहुत ही बेकार टेस्ट लगता है। लेकिन अब पीनी तो पड़ेगी। पहले से दवा को देख के ना सच में रोज बम्स खड़े हो जाते हैं मेरे। और पता है डॉक्टर ने बोला है कि इस दवा को पीने के बाद में ना बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। बस अब जल्दी से मेरा ये कफ कोल्ड ठीक हो जाए, इससे ये दवाई से मुझे छुटकारा मिल जाए। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ दवा वगैरह खा खा के, इतने दिन से डेली दवाई खा रही हूँ। पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है सच में दवा खाते ही साथ। मैं तो अंदर रूम में बैठ के अपनी दवा खा रही थी जब तक कि बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी, तो मैं दौड़ती हुई बाहर आई क्योंकि मम्मी बाहर ही बैठी हुई थी। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली वो दादी के यहाँ पे बुआ आई है भात मांगने के लिए। और बुआ पता नहीं क्यों रात को ही आती है, जो कि किसी के फेस भी अच्छे से नहीं दिखते, कोई पहचान में ही नहीं आता। और फिर ना ये सब लोग गाने गाते हुए जा रही थी, तो सबको पता चल गया गली में कि भात मांगने के लिए आई है। गर्म, और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। पता है मेरी और मेरी मम्मी दोनों की तबीयत एक साथ ख़राब हुई और दोनों की प्लेट्स मतलब डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। मम्मी की तो सिर्फ 60,000 रह गई है, मेरी 90,000 रह गई है ना। फीवर में एकदम से डाउन हो गई, पता ही नहीं चला। और मम्मी की तो बहुत ही जल्दी प्लेट्स बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, जरा सी उन्हें वीकनेस आती है, खांसी जुकाम हुआ बस प्लेट्स डाउन हो जाती है उनकी। मेरी तो सच बताऊँ नहीं फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मेरी प्लेट्स इतनी ज़्यादा डाउन हो गई हैं, कभी नहीं हुई है अभी तक तो, लेकिन कभी हो भी ना। बस मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा ही डर लगता है। और मम्मी भी अभी मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत आराम में भी, हम दोनों ही लोग ठीक है। और फ्रेंड्स बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।